कर्नाटक में 10 मई को मतदान है और 13 मई को आएंगे नतीजे। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। सवाल ये है कि कर्नाटक के रण में कौन बाजी मारेगा। कुछ हफ्ते पहले तक कांग्रेस को कर्नाटक में यकीन था कि उसे बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन अचानक 2 मई से हालात पलटे हैं। 2 मई को कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया जिसमें वायदा किया कि अगर वो सत्ता में आती है तो पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल पर बैन लगाएगी। और बस इसी मुद्दे को बीजेपी ने लपक लिया। बीजेपी ने बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम बीजेपी के नेता हनुमान जी के सहारे कांग्रेस पर हमला बोलने लगे और इससे कांग्रेस बैकफुट पर आ गई और हनुमान जी का मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया गया है। तो बजरंग बली इस समय कर्नाटक चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बन गए हैं। को पावर्ड बाय सिम्को स्विफ्ट लॉन्ग लास्टिंग डिओ। बाकी सब भूल है, सिम्को स्विफ्ट कूल है। स्पेशल पार्टनर रुंगटा स्टील टीएमटी बार, एकदम सॉलिड। तो चुनाव से महज 8 दिन पहले ऐसा क्या हुआ कि कर्नाटक की चुनावी बयार अब उल्टी बहने लगी है। कांग्रेस की गलती ने बीजेपी को ऐसा मुद्दा थमा दिया कि कर्नाटक चुनाव में हनुमान जी का जाप होने लग गया है। प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर सीएम योगी हो, हर मंच से बजरंग बली की जय जयकार हो रही है। उधर बैकफुट पर आई कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रहा आखिर बीजेपी के बजरंग बाण की काट कैसे ढूंढ कर निकाले। आने वाली है जो बीजेपी के लिए संजीवनी बन जाएगा और कांग्रेस के लिए मुश्किल भरी राह। अब तो हाल ऐसा है कि बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता बजरंग बली के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर आक्रामक है। रैलियों और रोड शो में बजरंग बली के नारे लग रहे हैं। बजरंग बली की, बजरंग बली की। दांव तो कांग्रेस ने ही चला था। जिस बजरंग दल के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश की थी, बीजेपी ने उसी नाम को बजरंग बली से जोड़ दिया और फिर तो बीजेपी के तमाम मंचों पर बजरंग बली के नारे ही गूंजने लगे। बली की, बजरंग बली की। पहले भगवान श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। मोदी जी को गाली बोलकर पेट नहीं भरा तो बजरंग बली का भी अपमान किया। बजरंग दल को बैन करने का मतलब कांग्रेस के द्वारा सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हो रहा है। बजरंग दल पर प्रतिबंध के वादे ने कांग्रेस की बिछी बिछाई बिसात को चौपट कर दिया। कांग्रेस ने उसी दिन घोषणा पत्र भी जारी किया जिस दिन को हनुमान का दिन कहा जाता है। बजरंग दल ने तो कांग्रेस के खिलाफ बजरंग के नाम पर मोर्चा खोल दिया और चालीसा पाठ शुरू कर दिया। बीजेपी ने बजरंग दल पर बैन की बात को हिंदुओं की आस्था से जोड़ दिया। शायद इसलिए भी जब पीएम रोड शो करते हैं तो बीजेपी समर्थक हनुमान के वेश में उनका स्वागत करते हैं। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। कांग्रेस बैकफुट पर थी, इसलिए डैमेज कंट्रोल में जुट गई। बीजेपी के बजरंगी दांव से तिलमिलाई कांग्रेस को पता चला कि मामला बिगड़ता जा रहा है, इसलिए तुरंत ही बजरंग बली की भक्ति भी शुरू कर दी। वादा किया सत्ता मिलेगी तो जगह जगह हनुमान मंदिर बनेंगे। ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ। ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಆಂಜನೇಯನ 150 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर बेंगलोर के पास गिरा है, तो हमें तो बनाना ही चाहिए। उसमें क्या हो गया? क्या हम आस्था के लिए नहीं कुछ काम करेंगे? भाई बेन लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बोला है, बजरंग बली को नहीं। बजरंग बली हनुमान हमारे आराध्य हैं। कांग्रेस को भी भान है, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था और बीजेपी का बजरंग बाण चल चुका था।
तो फिर खड़गे ने बजरंग बली के नाम पर ही नया नारा गढ़ दिया। जय बजरंग बली, तोड़ दो भ्रष्टाचार की नली। कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली के मुद्दे से ओवैसी भी खुद को नहीं बचा पाए। उन्होंने पीएम पर सवाल किया और उसी हिसाब से मुसलमानों को ललकार दिया। कर्नाटका के गरीबों और मजलूमों, तुम 10 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो पहले अल्लाह अकबर का नारा लगा के बटन दबाओ। मान्यता है कि हनुमान जी के जन्म भी कर्नाटक के कोप्पल में अंजनादी की पहाड़ियों में हुआ था। लिहाजा कर्नाटक के लिए न सिर्फ आध्यात्मिक मुद्दा है बल्कि भावनात्मक मुद्दा भी उतना ही है। इसलिए भी बीजेपी को जातियों में बटे हिंदू वोटों को एकजुट करने का मौका मिल गया। लिहाजा अब पीएम भी भाषण के आखिर में बजरंग बली के नारे लगवाना नहीं भूल रहे। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। साफ है कि चुनाव प्रचार के फाइनल राउंड में कर्नाटक में बजरंग बली की ही चर्चा है और बजरंग बली का ही मुद्दा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली का कितना असर दिखने लगा है, ये पीएम मोदी के रोड शो में भी नजर आया। कल यानी कि 6 मई को प्रधानमंत्री मोदी जब बेंगलुरु में रोड शो कर रहे थे, उस दौरान हनुमान की वेशभूषा में एक समर्थक नजर आया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के रोड शो में भी बाल हनुमान नजर आए हैं। बजरंग बली कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है, ये रोड शो में जो तस्वीरें सामने आई उनसे समझ में आता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर एक्शन लेने की बात कही गई है। बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया और इससे बजरंग बली से जोड़ दिया है। अब कांग्रेस सफाई देती फिर रही है कि मुद्दा बजरंग दल है, ना कि बजरंग बली। 10 मई को वोटिंग है और उससे पहले कर्नाटक की जनता के बीच बजरंग बली का यह मुद्दा कितना असर लाता है, यह 10 मई को वोटिंग वाले दिन पता चल जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री के रोड शो में पहले हनुमान की वेशभूषा में एक व्यक्ति नजर आया और आज बाल हनुमान नजर आए। तो इस बीच आपको बताएं कि कांग्रेस को हिंदू वोटों के छिटकने की जो है आशंका लग रही है। कई विधानसभा सीट्स पर इसका असर पड़ सकता है और जो ध्रुवीकरण है उसकी भी कोशिश यहां पर नाकाम सी होती नजर आ रही। तो कैसे बैकफुट पर इस मुद्दे के मद्देनजर कांग्रेस पहुंच गई है, वो हम आपको बता रहे हैं। 2 मई के दिन कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आता है। इस घोषणा पत्र में बजरंग दल पर एक्शन लेने की बात की जाती है। बीजेपी इस मुद्दे को बजरंग बली से जोड़ देती है और कहती है कि हिंदू आस्था का अपमान कर रही है कांग्रेस पार्टी। बीजेपी के हर मंच से फिर जय बजरंग बली के नारे लगाए जाते हैं। बजरंग दल का हनुमान चालीसा पाठ भी आप देखते हैं, जगह जगह पर हनुमान चालीसा का पाठ होता है और इस मुद्दे पर साधु संतों का साथ भी बीजेपी को मिल गया और इस तरीके से कांग्रेस जो है वो बैकफुट पर आ गई। अब डैमेज कंट्रोल करती फिर रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि वो सत्ता में आए तो जगह जगह हनुमान मंदिर बनवाएंगे और अब बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ एक नाटक है। पहले बजरंग दल पर एक्शन लेने की बात कही थी, अब बजरंग बली के मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। तो हिंदू वोटों के छिटकने की आशंका कांग्रेस को नुकसान के तौर पर दिख रही है और हिंदू वोटों को संगठित करने का मौका बीजेपी को फायदे का सौदा दिख रहा है। तो कैसे? कई विधानसभा सीट्स पर इसका असर, ये कांग्रेस को लगातार अंदेशा है। ऐसी आशंका प्रकट हो रही है कि नुकसान इन सीट्स पर, अलग अलग सीट्स पर विधानसभा की इस मुद्दे के मद्देनजर हो सकता है। 20-25 सीट्स को फायदा पहुंच सकता है बीजेपी को इससे। और देखिए, अगर ध्रुवीकरण होता है इस मुद्दे को लेकर तो फिर ये कांग्रेस के लिए बड़ा भारी हो जाएगा। तटवर्ती कर्नाटक के इलाके में इस मुद्दे का अगर असर हो गया, बीजेपी को फायदा मिल गया तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और ये सारा विवाद शुरू कहां से होता है? शुरू होता है जिस दिन कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है और इस घोषणा पत्र में पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कर देती है। इसी बात से बीजेपी भड़क जाती है, बीजेपी से मुद्दा बना देती है और इसे बजरंग बली से जोड़ते हुए हर मंच पर जय बजरंग बली के नारे लगने लग जाते हैं।
कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है और कह रही है कि हम सत्ता में आए तो जगह जगह हनुमान के मंदिर बनाएंगे। तो इस पर सियासी वार पलटवार कैसे बढ़ता ही जा रहा है। आपको तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस आइए सुनवा दें। कांग्रेस ने तय किया है कि वो अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ेगी। वो एपीजमेंट, तुष्टीकरण, तालाबंदी और गाली को ही चुनावी मुद्दा बनाएगी। तुष्टीकरण अपनी वोट बैंक का, तालाबंदी बीजेपी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करना, गाली ओबीसी समाज को गाली, नफरत फैलाना की जिनका काम है उन्हीं के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा हुई थी। भाजपा सरकार की लूट झूठ, अहंकार और नफरत ने जिस तरह का माहौल बना दिया है उससे मुक्ति पाए बिना न तो कर्नाटका तरक्की कर सकता है और न देश में प्रगति हो सकती है। आतंकवाद की बात करते हैं, उनसे बेहतर मैं आतंकवाद को समझता हूं। मेरे परिवार में आतंकवादियों ने लोगों को मारा है, मेरी दादी को मारा, मेरे पिता को मारा, और प्रधानमंत्री से बहुत बेहतर आतंकवाद क्या होता है, आतंकवाद क्या करता है, उसको मैं समझता हूं। इन्होंने सालों तक प्रभु श्री राम को ताले में बंद रखा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखने का काम किया और भव्य राम मंदिर बनने वाला है। अरे प्रभु श्री राम को ताले में बंद करने वाली कांग्रेस पार्टी अब बजरंगबली का अपमान कर रही है। उनको मालूम नहीं है कि कर्नाटक बजरंगबली की जन्मभूमि है, जन्मभूमि है। जी न्यूज़।